दोस्तों, भूमध्य सागर की उठती लहरों में आज एक नया तूफान पनपा है। जहां कभी सिर्फ पश्चिमी ताकतों की गूंज सुनाई देती थी, अब वहां भारत की मौजूदगी ने पूरा समीकरण बदल दिया है। तुर्की, जो खुद को इस समुद्र का शहंशाह मानता था, आज उसी का जहाज हिचकोले खा रहा है, क्योंकि भारत ने सिर्फ उपस्थिति दर्ज नहीं कराई, बल्कि ऐसी चाल चली है जिसने रणनीति की परिभाषा ही बदल दी है। नाटो के मुख्यालयों से लेकर व्हाइट हाउस तक हर टेबल पर अब एक ही चर्चा है, भारत की अगली चाल क्या होगी। हर अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल भारत की गतिविधियों पर नजर गड़ाए बैठा है। तुर्की के टीवी स्टूडियो में माहौल तप गया है। जो कभी भारत को चेताने की कोशिशें करते थे, अब वही उसकी रणनीति समझने में व्यस्त हैं। ये सिर्फ एक नौसैनिक मिशन नहीं, बल्कि भारत की सोच, ताकत और प्रभाव शक्ति का उद्घोष है। अब भारत सिर्फ हिंद महासागर का प्रहरी नहीं रहा, बल्कि भूमध्य सागर में भी अपनी पकड़ मजबूत कर चुका है। जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ी, मैदान में उतरा नाटो भी अब केंद्र बिंदु बन चुका है। हाँ, वही नाटो जो पहले इस क्षेत्र से दूरी बनाए रखता था, अब सीधे संघर्ष की चौखट पर आ पहुंचा है। बीते 24 घंटों में परिदृश्य ऐसा बदला है, मानो किसी ने एक झटके में शतरंज की पूरी बिसात फेर दी हो। कल तक जो कहते थे कि भारत हमारे निशाने पर नहीं, वे अब हर भारतीय जहाज की गति माप रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जो जाल कभी भारत को घेरने के लिए बुना जा रहा था, अब वही तुर्की को कसकर जकड़ रहा है। नाटो के प्रविष्ट होते ही अब समुद्र की हवाएं भी सियासी साजिशों से घिरी हैं। यहाँ सिर्फ जल नहीं, बल्कि शक्ति, रणनीति और कूटनीति की लहरें टकरा रही हैं। भारत अब भी संयमित है, लेकिन उसकी हर गतिविधि रहस्य बनी हुई है, क्योंकि दुनिया जानती है भारत जब कदम बढ़ाता है तो वो अचानक नहीं, सोच समझकर तूफान लेकर आता है। दोस्तों, अब हालात उस मुकाम पर पहुंच गए हैं जहां किसी ने कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि इस बार नाटो ने भूमध्य सागर की पूरी घेराबंदी शुरू कर दी है और खेल अब वैसा नहीं रहा जैसा कल तक था। ये अब किसी साधारण नौसैनिक तैनाती की कहानी नहीं है, बल्कि उस ऑपरेशन की शुरुआत है जिसने पूरे भूमध्य सागर की दिशा ही बदल दी है। 150 से अधिक युद्धपोतों के साथ नाटो का बेड़ा अब पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर चुका है। सोचिए, वे समुद्री रास्ते जिन्हें दुनिया की धड़कन कहा जाता है, अब नाटो के नियंत्रण में है। पश्चिम में जिब्राल्टर जलडमरू मध्य, जहां से हर जहाज भूमध्य सागर में प्रवेश करता है, और पूर्व में स्वेज नहर, जो एशिया और यूरोप के बीच की सबसे अहम कड़ी है, दोनों ही अब नाटो की पकड़ में है। यहां सिर्फ जहाज नहीं चल रहे, बल्कि कूटनीति, तकनीक और रणनीति का महासंग्राम छिड़ चुका है। नाटो ने सिर्फ अपनी नौसेना को नहीं, बल्कि अपनी सबसे आधुनिक और घातक समुद्री ताकत को भी मैदान में उतार दिया है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या भारत इस घेराबंदी को तोड़ पाएगा, या यह समुद्री जंग एशिया की रणनीतिक तस्वीर को हमेशा के लिए बदल देगी? दोस्तों, इन सवालों का जवाब समझने के लिए हमें आने वाले घटनाक्रम पर नजर रखनी होगी। पर उससे पहले, अगर आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं तो एक पल निकालकर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपका ये छोटा कदम हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। दरअसल जो कुछ इस वक्त भूमध्य सागर में घट रहा है, वो इतिहास के नए अध्याय लिख रहा है। नाटो की निर्णायक एंट्री ने शक्तियों के संतुलन को पूरी तरह बदल दिया है। एक ओर भारत की सशक्त नौसेना है, दूसरी तरफ तुर्की, जो अब तक समुद्र का अद्वितीय शक्ति केंद्र माना जाता था, और उनके बीच नाटो, जो सबकी हर चाल को अपने हिसाब से मोड़ने को तैयार है। तुर्की ये सोचकर आत्मविश्वास से भरा था कि नाटो उसका रणनीतिक साथी बनेगा, लेकिन अब समीकरण पूरी तरह पलट चुके हैं। नाटो न तुर्की के साथ है, न भारत के खिलाफ। उसका एजेंडा कुछ नया और गूढ़ है, जिसने पूरे क्षेत्र की फिजा बदल दी है। तुर्की के घमंड की जगह अब अनिश्चितता और सन्नाटा ने ले ली है। इसी बीच भारत ने बिना शोर मचाए अपने पत्ते बेमिसाल तरीके से खेले हैं। साइबर ऑपरेशन, डिजिटल वॉरफेयर और सामरिक तैयारी की एक सुविचारित रणनीति के तहत भारत ने तुर्की की कई चालों को पहले ही निष्क्रिय कर दिया है। अब असली सवाल यह है कि क्या तुर्की इस राजनीतिक और सामरिक संकट से उभर पाएगा, या ये उसकी सबसे बड़ी हार साबित होगी? और क्या नाटो का ये नया रुख भारत की गति रोक पाएगा, या भारत का मास्टर स्ट्रोक एक बार फिर पूरी दुनिया को चौंका देगा? ये कहानी उस टर्निंग पॉइंट की है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भूमध्य सागर की ओर खींच लिया। दोस्तों, अब वक्त आ गया है उस रहस्य से पर्दा उठाने का जो तय करेगा कि इस जंग में आखिर जीत किसकी होगी।
भारत ने वो चाल चली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी और तुर्की की सारी रणनीतियां ढह गईं। तुर्की को लगा था कि नाटो का साथ मिलते ही वो भारत की नौसेना पर झंडा गाड़ देगा, लेकिन हालात ने ऐसी करवट ली कि पूरा गणित बिगड़ गया। नाटो की एंट्री के साथ भारत ने सोचा था कि ये केवल एक औपचारिक दखल होगा, लेकिन जिस मोड़ पर कहानी पहुंची उसने सबकी सोच बदल दी। अचानक अमेरिका ने मैदान में उतरकर खेल का रुख ही बदल दिया। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली अपनी अपनी राय दे रहे थे, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने कदम रखा पूरा समीकरण उलट गया। अब तुर्की का किया धरा उसी पर भारी पड़ गया। नाटो की स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी और भारत के पास अब एक अभूतपूर्व मौका था अपनी रणनीतिक क्षमताओं और ताकत दोनों साबित करने का। यहीं से शुरू होती है वो जंग जिसने भूमध्य सागर को इतिहास का केंद्र बना दिया। कल तक जो नाटो खुद को बचाव मिशन का हिस्सा बता रहा था, वही अब आक्रामक मुद्रा में उतर आया। कहा गया था कि नाटो केवल शांति बनाए रखने आया है, पर अचानक उसके रडार सिस्टम, जहाजों की दिशा और संचार सिग्नल सब बदल गए। अब ये कोई आम मिशन नहीं, बल्कि एक घेराबंदी थी, एक ऐसी चाल जिससे बाहर निकल पाना किसी के लिए संभव नहीं था। पिछले 24 घंटों में नाटो ने वो कर दिखाया जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगी थी। सैकड़ों युद्धपोतों ने पूरे भूमध्य सागर को चारों ओर से घेर लिया। अब न बाहर कोई जहाज जा सकता है, न अंदर कोई आ सकता है। वहीं भारत के 4 सबसे ताकतवर युद्धपोत बीच सागर में फंसे हैं। तुर्की की नौसेना भी उसी इलाके में है, लेकिन अब नियंत्रण पूरी तरह नाटो के हाथों में है। 20,000 से ज्यादा सैनिक, दर्जनों फाइटर जेट और सैकड़ों टॉर्पीडो तैयार खड़े हैं। ये सिर्फ तैनाती नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश की शुरुआत है। तुर्की, जिसने सोचा था कि नाटो उसके साथ खड़ा रहेगा, अब उसी नाटो ने उसे उसके ही खेल से बाहर कर दिया है। अब सवाल यह है, क्या भारत इस घेरे को तोड़कर अपनी रणनीतिक क्षमताओं का प्रदर्शन करेगा, या फिर ये घेराबंदी भारत को और अधिक चुनौती देगी। भूमध्य सागर अब केवल समुद्र नहीं, बल्कि एक सामरिक अखाड़ा बन चुका है। पहले जहां जहाज स्वतंत्र रूप से अपनी राह चुनते थे, अब उन्हें नाटो के आदेशों का पालन करना पड़ रहा है। इस बार नाटो ने अपनी मंशा छिपाने की बजाय खुलकर मैदान में उतरने का फैसला लिया है, और यही कदम आने वाले इतिहास की दिशा तय करने वाला है। ये कहा जा रहा है कि अगर सामान्य तरीके से उन्होंने यहाँ कदम रखा होता तो पूरी दुनिया विरोध में उतर आती, मगर तनाव और सैन्य गतिविधियों के माहौल में नाटो ने तय कर लिया कि अब उसका डेरा स्थायी रूप से यहीं रहेगा। अमेरिका के उस समय के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई देशों के साथ महत्वपूर्ण रणनीतिक बैठक की, और उसके बाद जो ऐलान हुआ उसने वैश्विक परिदृश्य बदल दिया। अब भूमध्य सागर में नाटो की सेना स्थायी रूप से तैनात रहेगी। इसका मतलब साफ है, अब सिर्फ प्रवेश और निकास का नियंत्रण नहीं, बल्कि इस पूरे समुद्री मार्ग से कौन व्यापार कर रहा है, इस पर भी नाटो की नजर होगी। ये कोई अस्थायी व्यवस्था नहीं, बल्कि भूमध्य सागर की पूरी सामरिक शक्ति को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने की एक बड़ी चाल है। भारत के लिए यह स्थिति निर्णायक है। कल तक जो समुद्री रास्ता सभी देशों के लिए मुक्त और खुला था, आज वो विदेशी ताकतों के बीच प्रभुत्व की होड़ का मैदान बन गया है। भूमध्य सागर, जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका को जोड़ने वाला प्रमुख समुद्री गलियारा है, अब महज समुद्र नहीं रहा, बल्कि एक रणनीतिक चाबी बन चुका है। जैसे जैसे नाटो का जहाजी बेड़ा बढ़ने लगा, यह स्पष्ट होता गया कि असली नियंत्रण की कोशिश कौन कर रहा है। अगर कोई देश इस मार्ग पर कठोर नियंत्रण जमा ले तो क्या होगा? सोचिए, वैश्विक व्यापार की धड़कन, ऊर्जा आपूर्ति और शिपिंग रूट्स किसी एक देश के इशारों पर निर्भर हो जाएंगे। भारत के लिए यह स्थिति खतरे की घंटी थी। दिल्ली ने साफ कहा, भूमध्य सागर किसी एक देश की निजी संपत्ति नहीं है, ये एक साझा मार्ग है और इसका खुला रहना हर देश की आर्थिक और नैतिक आवश्यकता है। इसी वजह से भारत ने अपनी नौसैनिक तैनाती और कूटनीतिक स्थिति दोनों को मजबूत किया, ताकि कोई भी शक्तिशाली गुट एक तरफा कब्जा न जमा सके। अब तनाव इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि खेल सिर्फ जहाजों का नहीं, बल्कि नियमों और नियंत्रण का है। अगर आज कोई शक्ति इस रूट पर अधिकार जमा लेती है, तो कल वो उसी ताकत का इस्तेमाल अपने राजनीतिक और आर्थिक हितों के लिए करेगी, जिससे दुनिया के बाकी देश संकट में पड़ जाएंगे। भारत का रुख स्पष्ट है, चाहे कोई गठबंधन हो या कोई अकेला देश, समुद्र की आजादी और सार्वभौमिक मार्गों की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जाएगा। ये आवाज महज बयानबाजी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक चेतावनी है। भूमध्य सागर की स्थिति अब सामान्य नहीं रही। किसी एक देश को वहां एक तरफा वर्चस्व हासिल नहीं करने दिया जाएगा, चाहे वो तुर्की हो, नाटो हो या अमेरिका स्वयं। और इसी मोड़ पर रूस का प्रवेश इस शतरंज को और जटिल बना चुका है। ये अब सिर्फ समुद्री शक्ति का नहीं, बल्कि वैश्विक संतुलन और भारत की सुरक्षा का सवाल बन चुका है। ये सच है, दुनिया ने एक बार फिर भारत की ताकत को महसूस किया है। रूस ने खुले तौर पर भारत के साथ खड़े होने का संदेश दिया है और इजराइल ने भी समर्थन जताकर माहौल को और गर्म कर दिया है।
अब भूमध्य सागर भारत की नई शक्ति गाथा का मंच बन चुका है। जब नाटो मैदान में उतरा तो दुनिया को लगा भारत और तुर्की के बीच तनाव घटेगा, लेकिन घटनाएं उलट दिशा में चली गईं। नाटो की अप्रत्याशित चाल ने सभी को चौंका दिया और भारत ने अपनी स्थिति इतनी मजबूती से कायम रखी कि पूरा समीकरण नया रूप ले गया। अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर रूस ने भारत का पक्ष क्यों चुना? क्यों वैश्विक शक्तियां भूमध्य सागर में भारत की गतिविधियों को इतने ध्यान से देख रही हैं? ये सिर्फ कूटनीतिक दांव-पेच नहीं, बल्कि आने वाले समय की समुद्री शक्ति संतुलन की कहानी है। आगे जो होने वाला है उसका असर न सिर्फ तुर्की या नाटो तक सीमित रहेगा, बल्कि पूरी वैश्विक व्यवस्था पर पड़ेगा। भूमध्य सागर की स्थिति अब किसी एक्शन थ्रिलर से कम नहीं लग रही। रूस ने साफ कर दिया है कि अगर भारत पर कोई दबाव बनाने की कोशिश की गई तो वो पीछे नहीं हटेगा। कई अन्य देशों ने भी अब खुलकर अपनी असहमति दर्ज कराई है। तुर्की द्वारा बनाया जा रहा रणनीतिक पोर्ट ने सबका ध्यान खींचा है। नाटो उसे अपने नियंत्रण में लेना चाहता है, क्योंकि वही समुद्री रास्तों की दिशा तय कर सकता है। लेकिन भारत ने खेल की बिसात पहले ही पलट दी है। भारतीय नौसेना के 4 जंगी बेड़े वहां तैनात हैं और संदेश साफ है, इस क्षेत्र की सुरक्षा में कोई दखल नहीं होगा, चाहे वो तुर्की हो, नाटो हो या कोई और ताकत। तीनों पक्ष अब सीधे आमने सामने हैं। नाटो ने समुद्री घेराबंदी की कोशिश शुरू की है, लेकिन भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया ने पूरे परिदृश्य को बदल दिया है। लाल सागर से आगे बढ़ते भारतीय युद्धपोत अब भूमध्य सागर में नई गूंज पैदा कर रहे हैं। कई देशों ने भारत के कदमों का समर्थन करते हुए संकेत दिया है कि समय अब बदल चुका है। अमेरिका की बड़ी रणनीति अब खतरे में है और भारत ने वैश्विक शक्ति संतुलन की बाजी में नई चाल चल दी है। असल खेल के पीछे अगर किसी का दिमाग काम कर रहा था तो वो अमेरिका था, लेकिन अब जो खेल शुरू हुआ है उसका नियंत्रण भारत के हाथ में आता नजर आ रहा है। ये पूरा खेल बड़े सोच समझकर रचा गया था। तुर्की को उकसाना, उसे भारत के खिलाफ मोर्चाबंदी में धकेलना और जैसे ही हालात बिगड़े नाटो को मैदान में ले आना। मगर अचानक अमेरिका ने स्क्रिप्ट बदल दी, नाटो को पीछे करके खुद कमान संभाल ली और पूरे ऑपरेशन पर पकड़ बना ली। लेकिन कहानी यहीं से पलट गई। भारत ने साफ संदेश दे दिया, ये नेवल बेस किसी का निजी अड्डा नहीं होगा और भूमध्य सागर पर कोई एक देश राज नहीं करेगा। भारत ने 150 से ज्यादा देशों का समर्थन जुटाया और एक अभूतपूर्व इंटरनेशनल मैरीटाइम अलायंस खड़ा कर दिया, जिसका मकसद था मेडिटरेनियन सी की आजादी और सुरक्षा। अब ये सिर्फ कोई सैन्य टकराव नहीं, बल्कि समुद्री रणनीति की नई परिभाषा बन चुका था। जासूसी जहाजों की हलचल, अमेरिकी ऑपरेशनों की आक्रामकता, समुद्री डाकुओं की बढ़ती गतिविधियां और व्यापारिक मार्गों पर कब्जे की होड़, सब कुछ इस महासंघर्ष की परतें बन चुके थे। भारत ने हर मंच पर एक ही बात दोहराई, समंदर सबका है, किसी की जागीर नहीं। रूस और चीन के साथ साथ जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण पूर्व एशिया के देश अब भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इंडोनेशिया, वियतनाम, म्यांमार जैसे देशों ने भी खुला समर्थन दिया है। अब भारत की ताकत उसके युद्ध पोतों में नहीं, बल्कि उस वैश्विक भरोसे के नेटवर्क में झलकती है जो उसने बनाया है। तो सवाल वही है, क्या भारत को अब एक स्थायी ग्लोबल ओशन सिक्योरिटी काउंसिल का गठन करना चाहिए, जो इन समुद्री मार्गों को सदा के लिए खुला, सुरक्षित और निष्पक्ष बनाए रखे?